एक साहूकार था। वो है ना प्रति शिवालय में जाकर दिया बत्ती के जलाया करता था। तो पार्वती जी महाराज ने शिव जी महाराज से कहा कि इस साहूकार को कुछ दुख हो तो दूर करो। उसने साहूकार शिव जी महाराज ने कहा कि इसके कोई पुत्र नहीं है, उस पुत्री प्राप्ति की कामना से ये अपने प्रति शिवालय में आके दिया बत्ती जलाया करता है। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज यदि आप भक्तों की दुख दूर नहीं करेंगे तो क्यों आपकी सेवा पूजा अर्चना किया करेंगे। तो पार्वती जी का आज्ञा करने पे शिव जी महाराज ने उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दिया। तो यह भी दिया कि साथ में कि ये 12 वर्ष से इसका पुत्र अधिक नहीं जिएगा, इसके अलावा मैं इसको कुछ नहीं दे सकता। तो ये सब बातें साहूकार सुन रहा था और ना तो उसको अधिक प्रसन्नता हुई ना ही उसको अधिक दुख हुआ। वह ऐसे ही निरप्रति शिवालय में आकर हम दिया बत्ती जलाया करता था, सेवा पूजा अर्चना किया करता था। तो उस 10वें मास में साहूकार को अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये तो साहूकार जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार ने साहूकार से उसकी विवाह की बात कही। बोले मैं इसको अभी विवाह नहीं करूँगा, इसका इसे काशी जी पढ़ने भेजूँगा। उसने अपने साले को अर्थात बालक के मामा को बुला के बहुत सा दम दे के कहा कि जहाँ भी तुम जाओ शिवालय में यज्ञ करते दान दक्षिणा देते जाओ जाना। तो एक नगर पड़ा, उस राजा की कन्या का विवाह था। जो राजकुमार उसको देखने आया था वो एक आंख से देख नहीं सकता था। तो ये उसके वर के पिता ने सोचा, यदि उसने अत्यंत सुंदर सेठ के लड़के को देखा और सोचा कि यदि से ये तोरण का काम करा लिया जाए तो क्या हर्ज है। तो उसने मामा और भांजे राजी हो गए तोरण के लिए। उसने उसके वर के पिता ने सोचा कि यदि इसका फेरे का काम भी इससे निपटा लिया जाए तो क्या हर्ज है, हम तुमको बहुत सा धन देंगे। तो वो साहूकार का बेटा उस फेरे के लिए तैयार हो गया। जब वो बारात विदा होने लगी तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पे लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, जो तुम्हारे लड़के के साथ भेजेंगे वो एक आंख से काना है। तो उसने ऐसा लिखा पढ़ा देखा, उसने बारात मना कर दिया। तो बारात वापस का खाली हाथ लौट गई और वो काशी जी में जाके पढ़ना उसने और बालक उसने और यज्ञ करना, मामों ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। तो जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो उसने भी यज्ञ रच रखा था। तो उसने जब बोले मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बोले तो अंदर जाकर ले सो जा, मैं तुझे लेने आ जाऊँगा, बुलाने आ जाऊँगा। तो उसने बुलाने गया तो देखा लड़का मुर्दा पड़ा है। उसने सोचा यदि मैंने अभी से चीखना चिल्लाना